बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिन में जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज 5वें दिन के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी के आह्वान के लिए मैं इटवाड़ा नेपाल से निर्मला सुंदर साथ जी से आग्रह करूंगा, आओ जीवाला गायन करेंगे और धामधनी का आह्वान करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी, सबै सुंदर साथ को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। 1 मिनट है महाराज जी। हजुर इसके पश्चात संतोष गुप्ता सुंदर साथ जी, दिल्ली से जो संतोष गुप्ता सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। आओ जीवाला मारे तेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे तेरा, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेश एक लड़ी परदेश मुने मुखी कहाँ चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवा। मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी, तमे सूती मुकी काराते, तमे सूती मुकी काराते, जागी जोता पिउजिन पासे, जागी जोता पिउजिन पासे, पछितो थासे परे भाते, पछितो थासे परे भाते। कला कलिने कहूँ तमने, कला कलिने कहूँ तमने, आओ जो आणे छेड़े मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनोना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागे चरणे, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही प्रेम पूर्वक धामधनी का आह्वान किया। अरे सुंदर साथ जी आइए, हम वाणी गायन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो संतोष गुप्ता सुंदर साथ जी क्योंकि दिल्ली से हैं, संतोष गुप्ता सुंदर साथ जी, आप जो है
अपना वाणी गायन का भाव ही प्रस्तुत करना है आपको। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। मैं बाहर आई हूँ, मेरे पास वाणी नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर आप बाद में कभी तैयार रहिएगा। हाँ वाणी जी, हाँ लेके। जी। जी जी, ठीक है सुंदर साथ जी, आइए। तो मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से फिर निवेदन करूंगा कि वाणी वाणी गायन प्रस्तुत करेंगे। इसके तुरंत बाद क्लास प्रारंभ होगा। आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 57। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म श्रेष्ठी सिरदार। ईश्वरी सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार। ईश्वरी सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। जब की माया भाई पैदा, ए लीला न जाहिर कब। ब्रज रस और जागने की लीला, ए जो प्रगटी अब। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। चारों तरफों चौदह लोक, ए सुध न हुई सब पार। बाजे दुंदुब भय जीत सकल में, नेह चल सुख बेसुमार। चारों तरफों चौदह लोक, ए सुध न हुई सब पार। बाजी दुंदुबी भई जीत सकल में, ने चल सुख बेसुमार। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन। महामत इन प्रकाश थे, अखंड किए सब जन। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन। श्री महामत इन प्रकाश थे, अखंड किए सब जन। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम।
कृपा निधि सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। बोलो श्री राम प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृपा निधि सुंदर वर्षों में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट हुए। यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा, ये सुंदर साथ ऐसे करते हैं कीर्तन गाते समय बीच में न शब्द अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। आज भी वही हुआ, थोड़ा सा एक चुपाई में अपने गायन में न शब्द अपनी तरफ से ऐड कर दिया। चारों तरफों 14 लोकों ये शुद्ध हुई सबो पार, इसमें आपने ये शुद्ध ना हुई सबो पार ऐसा कर दिया। तो न शब्द यहाँ नहीं है, आप चेक करिएगा। ये शुद्ध हुई सबो पार, सभी को शुद्ध हो गया, प्राणनाथ जी की पहचान हो गई। न लगाने से नहीं हुई हो जाए, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कई सुंदर साथ करते हैं और यदि मैं चुप रहूंगा तो फिर आगे भी कंटिन्यू होते रहेगा, इसलिए मैंने बोलना उचित समझा। जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी बहुत धन्यवाद आपको। जी, अब ध्यान रखें। जी धन्यवाद। सुंदर साथ जी, अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। सर्वप्रथम हम चौथे दिन के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे स्क्रीन पर और उसके पश्चात फिर क्लास भी प्रारंभ करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं चौथे दिन के क्विज का रिजल्ट। मैंने देखा कि जब मात्र एक दिन का समय होता है तो थोड़े से कम सुंदर साथ पार्टिसिपेट कर पाते हैं। 2-3 दिन का यदि समय बीच में गैप आ जाता है तो थोड़े ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं। तो ठीक है सुंदर साथ जी, देखते हैं। कुल 76 सुंदर साथ ने भाग लिया था इस क्विज में और जिसमें से फुल मार्क्स प्राप्त किए हैं 41 सुंदर साथ ने। यहाँ पर बहुमत हो गया, सरकार बना सकते हैं इसे। तो काफी 50% से ज्यादा सुंदर साथ ने क्विज में पूर्ण अंक प्राप्त किया है। उनके नाम हम देखते हैं। श्यामा सुंदर साथ आनंद, भावना शाह मुंबई, उदय सिंह परमार थांदला रोड यूपी एमपी, ज्योति सिंह बेंगलोर, अन्नपूर्णा राठौर दुर्ग छत्तीसगढ़, डीपी सिंह नियति गांधीनगर। देख रहे हैं पर बीच में 18 भी बहुत सारे सुंदर साथ लाए, एक दो गलतियां ज्यादा नहीं है, इसलिए तो 100% रिजल्ट ही कह सकते हैं इसको। हिना सोलंकी उतई, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, एवी पाटिल सरडोई, रूबी गोयल हिसार, शीतल पटेल गुजरात, नीलू सोलंकी दुर्ग छत्तीसगढ़, पिंका पटेल गुजरात, दीपिका शाह मुंबई, अरुणाबेन पटेल गुजरात, पूजा खुराना जयपुर, शर्मिला बसनेत उदयपुर नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, रंजना पराजुली नेपाल, विनीता सोलंकी दुर्ग छत्तीसगढ़, प्रीति वाढेर छत्तीसगढ़, रश्मिका बेन गुजरात, आशा लता शर्मा बागीदोरा राजस्थान, बीनू बाजगई नेपाल हेटोड़ा, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, सीता थापा नेपाल, नीलू गुरुंग तनहू नेपाल, गोपाल जी झांसी, चित्रा सुंदर साथ नोएडा, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, हिरेन सोलंकी दर्शन भाई हिम्मतनगर, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, जयेश वीवी नगर, बीनू बाजगई नेपाल हेटोड़ा, निधि सेन रेहली सागर एमपी,
आशा जालंधर, तुलसी सोनी, मीनल पटेल। तो सुंदर साथ जी हमने देखा है। बाकी सुंदर साथ के भी कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं है। सुंदर साथ जी एक एक दो दो प्रश्न गलत हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट 100% ही मैं तो मानता हूँ। और सुंदर साथ जी एक एक दो दो प्रश्न गलत होने के कारण भी यही है कि नोट्स यदि नहीं दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाता है। नोट्स या वीडियो का कम दो में से एक का रिवीजन जरूरी है। आइए सुंदर साथ जी अब शुरू करते हैं आज का क्लास धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। दुख ने साटे अखंड सुख आवे, अदक्षिण माहे आज। साहूकारो साधो व्यवहारियो, एम सुनो कहे महराज, एम सुनो कहे महराज। तमे जो रे मारा साध संघाती, तमे जो रे मारा साथ संगाती। यहाँ पर जो का मतलब क्या है? नीलू जी बताएंगे क्या? जो बने को के जो का मीनिंग क्या है? देखिए था महाराज, देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है उससे जो का मतलब जो नहीं, जो यानी देखो। जो ये गुजराती का शब्द आ जाता है, गुजराती की चुपाइयां हैं। तमे यानी कि तुम या आप, मारा यानी कि मेरे, साध यानी कि साधु, संघाती यानी साथी। मेरे यहाँ पर विशेष रूप से जो साधक, साधु मतलब साधक से साधु बना हुआ है, साधक से साधु शब्द बना है। तो जो भी साधक साधु होते हैं, जो परमात्मा के प्राप्ति के लिए कोई साधना अपनाते हैं, साधना मार्ग, वैरागी वेश धारण करके वो भ्रमण करते हैं या साधना करते हैं। मेरे जो भी साथी साधु जन हैं, जिज्ञासु मुमुक्षु जन हैं, संत जन हैं, आप कृपया करके देखिए ये अविश्वतणी जे वाट, संसार किस रास्ते पर चल रहा है, जरा विचार करो। इससे क्या हासिल होगा? आखिर क्या हासिल हो रहा, क्या हासिल हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? कुछ रिजल्ट तो कुछ भी नहीं होता है। धर्म के नाम पर जो भी दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में मुक्ति तो दूर की बात है, पुण्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है। दिखावे का भक्ति, दिखावे का जो भी पद यात्रा तप जब जो भी कर रहे हैं, इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी? देखिए, उपवास कर रहे हैं, बोलेंगे उपवास कर रहे हैं मतलब एक टाइम भूखे रहने को ही उपवास समझ लिया है। उपवास क्या है? दिन भर परमात्मा के स्मरण में, ध्यान में, भक्ति में दिन भर डूबे रहना है। सप्ताह में से एक दिन, 7 में से एक दिन उपासना का दिन होता है। तो उपवास इन्हें परमात्मा के समीप वास करना। अब एक टाइम भूखे मात्र हैं और दूसरे टाइम भर भर पेट खा रहे हैं। दिन में भूखे हैं और रात में 3-3 बार खा रहे हैं। इसमें क्या है कि मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कोई पुण्य कर भी रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? प्रसिद्धि दिखावा करते हैं, मैंने इतना किया।
मैंने इतना जप किया, मैंने इतना पूजा किया, मैंने इतना दान किया, बता करके नष्ट कर देते। पुण्य क्या होता है? प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट होता है। तो और देखेंगे हम जैसे तीर्थ करने जाते हैं ना, जाएंगे, रिजर्वेशन आने जाने का, रहने खाने की व्यवस्था, फोटो वोटो खींचेंगे और पंडों को दान दे करके आ जाएंगे। तो क्या मिला इसमें? पुण्य भी मिला, ज्ञान तो मिला ही नहीं है, मोक्ष की तो बात ही नहीं है, लेकिन पुण्य भी नहीं मिला इसमें। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो धर्म के नाम पर चलती हैं। हम देखेंगे कभी गणेश पूजा, कभी दुर्गा पूजा, आखिर इन सब से पुण्य भी हासिल नहीं हो रहा वास्तव में। ये कटु सत्य। अच्छे कर्म करना है, सत्कर्म करना है पुण्य के लिए, जप करना, दान करना, तप करना, लेकिन इसमें दिखावा नहीं करना है। अशुभ कर्म निंदा ले जाए, शुभ कर्म नाम ना ले जाए। प्रसिद्धि से पुण्य का फल नष्ट हो जाता है और निंदा करने से अशुभ कर्म का फल नष्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोग हमारी निंदा करें, ये तो बहुत अच्छी बात होता है, क्योंकि हमारा पाप ही काट रहे हैं उन लोग, हमारा पाप लेके जा रहे हैं। लेकिन प्रसिद्धि जो है, तारीफ कर रहे हैं, ये नुकसान वाली बात है। इसलिए संन्यास मत में क्या कहा? सन्यासी सम्मान को विष और अपमान को अमृत समझे। हाँ, विश्व तणी, विश्व यानी संसार, तणी यानी की, वाट यानी रास्ता। संसार किस रास्ते पे चल रहा है, जरा इसका विचार करो। जो है ना, देखो मतलब विचार करो। हार कतार चाले केडा बेडी, चीटी हार और ऊंट कतार के जैसे एक के पीछे देखा देखी सारी दुनिया चल रही है। फॉलो करना, अनुसरण करना है तो समझ करके करना है। तो चीटियां क्या करते हैं? एक के पीछे एक चीटियां चलती हैं, सामने गड्ढा आ जाएगा, पानी आ जाएगी, तो भी रास्ता नहीं बदलेंगे। एक चीटी गिरेगी, दूसरी गिर जाएगी, तीसरी गिर जाएगी। ऐसे ऊंट का होता है रेगिस्तान में, ऊंट एक के पीछे एक चलते हैं। तो ऊंट क्या होता है? हालांकि रास्ते में रेगिस्तान में क्या होता है? कुआं आ जाता है अचानक से, दिखने में रेती रहेगा लेकिन बीच में कुआं रहता है, ऐसा हो जाता है। एक ऊंट कुएं में गिर गया तो सब गिर जाएंगे। देखा देखी, चीटी हार ऊंट कतार, ए लोक क्यों ए राह न पावही, ए क्यों ए न सुने पुकार, ए चले चीटी हार यो बांधे ऊंट कतार। वाणी की छुपाई सुनो सर। हार कतार, कतार मतलब पंक्ति, हार भी का मतलब भी जो है एक राउंड सर्कल को हार बोलते हैं। एक के पीछे एक दुनिया जो है केड़ा यानी कीड़ी के समान चले जा रही, चीटी के समान। भव सागर नो घाट, ये भव सागर का घाट है, एक के पीछे एक सब भव सागर में डूबे जा रहे हैं। पहला आदमी डूबा, उसके पीछे दूसरा आके डूबेगा, फिर तीसरा आकर के डूबेगा। इससे क्या कि देखिए, स्वर्ग नरक ये सिलसिला जो है कभी खत्म ही नहीं होता है। मोक्ष के विषय में विचार ही नहीं करते हैं, ज्ञान और प्रेम का मार्ग कभी अनुसरण ही नहीं कर पाते हैं। बस एक ही चीज है, संसार में सुख मिले और मरने के बाद स्वर्ग में सुख मिले, लेकिन दोनों चीज के लिए मेहनत भी नहीं करना चाहते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीनी तस फल पावा। कर्म प्रधान है, बिना कर्म के फल मिलता नहीं है। भर्तृहरि ऋषि ने लिखा है अपने वैराग्य शतक में कि हम देवताओं की पूजा क्यों करें, जब देवता बिना कर्म के फल दे ही नहीं सकते, तो हम कर्म की ही पूजा क्यों ना करें। अच्छा, अर्थात उत्तम कर्म क्यों ना करें। तो उत्तम कर्म, ये कर्म मार्ग है कि अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ तो क्या दिखावा जाता है, कुछ मतलब पारायण या पूजा पाठ, भागवत कथा, देवी भागवत, शिव पुराण से कथा आयोजन करवाते हैं ना, तो सब दिखावा ही चलता रहता है। इसमें 10 लाख खर्चा किया लेकिन रिजल्ट क्या मिला? थोड़ा बहुत कोई पुण्य मिला भी होगा तो भी वो दिखावे में चला जाता है। और बहुत सारी चीजें इसमें दिखावे के लिए शुरू से कर रहे हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं होता। गोप साधन कीजिए दे माटी, गुप्त रूप से करने से ही पुण्य का संचय हो पाता है। स्वार्थी मार्ग चाले संजम पूरी दिख, स्वार्थी मतलब स्वार्थी, मार्ग चाले
कौन से रास्ते पे चल रहे हैं स्वार्थी दुनिया वाले? संजमपुरी, यानी कि कर्म फल, पाप पुण्य कर्म फल मार्ग में चल रहे हैं। यमपुरी का मतलब क्या? यमपुरी जो है यमराज की पुरी, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, पाप के बदले में दुख और पुण्य के बदले में सुख प्राप्त होता है। तो दुनिया क्या करी? कर्म मार्ग पे चलती है, और कर्म मार्ग में क्या करती है? पुण्य थोड़ा बहुत किया है तो उसको बता बता के समाप्त कर देती है, और ज्यादातर तो दिखावा करती है जिससे पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है। और जीवन भर पाप किया तो पाप जो है उस पाप से बचने के लिए दिखावे का धर्म करते हैं। पहले जीवन भर बहुत पाप किया है, अनीति से बहुत सारा पैसा कमाया है, तो धर्म में थोड़ा सा दान कर दो तो पाप से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं। इसमें क्या है कि मार्ग चाले संजमपुरी, कर्म फल मार्ग में सारी दुनिया चल रही है। अर्थात हमको स्वर्ग का सुख चाहिए और संसार का सुख चाहिए, ये है कर्म फल मार्ग। संसारी कामनाओं का मार्ग है ये, उनको स्वर्ग जाना है और संसार का सुख चाहिए, तो इसके लिए ही वो लोग दिन रात मेहनत करेंगे, इसी के लिए ही पूजा भी करेंगे और धर्म का दिखावा करेंगे। थोड़ा सा अच्छा कर्म किया भी है तो क्या करेंगे? उसको बता बता करके नष्ट कर देंगे और पाप कर्म को छिपा के रखे रहेंगे। स्वार्थी मार्ग चाले संजमपुरी, भार भरी रे अलेखे। जिम्मेदारी का भार पूरा भरा हुआ है, भार भरी रे अलेखे। जीवन में मैं सुख पाना चाहता हूं, है ना, तो यहाँ भी सुख पाना चाहता हूं और मरने के बाद स्वर्ग भी पाना चाहता हूं, लेकिन क्या है? भार भरी रे अलेखे। बहुत सारी जिम्मेदारी लेके बैठा हूं, 10 प्रकार का टेंशन लेके बैठा हुआ हूं मैं। कुटुंब परिवार लादा सुख लादे। एक तो मेरा खुद का टेंशन कि मुझे सुखी होना है, मुझे सुख मिला नहीं मिला, मुझे दुख मिला, किसी ने सम्मान किया मेरा, किसी ने मेरा अपमान किया। फिर क्या? परिवार, कुटुंब परिवार, सबका बोझ लादा सो लादे, सबका बोझ लाद रखा है। मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर ले। देखिए, बोझ लादने का मतलब क्या है? क्या होता है कि मनुष्य क्या सोचता है? मैं ही पाल रहा हूं, मैं ही सबका पालन पोषण कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सभी अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं, अपना अपना भाग्य का सब खा रहे हैं। बच्चे को हम पाल रहे हैं, एक निमित्त मात्र है, हमारे माध्यम से बच्चे का भाग्य का पैसा आ रहा है ना। हमारे माध्यम से बच्चे का भाग्य का पैसा हमारे माध्यम से आ रहा है, मैं कमा के खिला रहा हूं, ये गलतफहमी है। तुम नहीं खिलाओगे तो कोई और खिलाएगा, कहीं और से उसके भाग्य का पैसा आएगा। हम न आज उनका पालन कर रहे हैं, न हमारे मरने के बाद हम करेंगे। मरने के बाद तो वैसे भी सब उसको भगवान के भरोसे तब भी छोड़ना पड़ता है, और अभी भी भगवान के भरोसे ही है, वो अभी भी परमात्मा के भरोसे है। मैं पाल रहा हूं, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, मेरी मेरी करते जाते हैं, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। 100 साल की चिंता है, भविष्य की चिंता है, 2 नंबर से पैसा इकट्ठा कर करके भी भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, और जीवन में सुख शांति का कोई ठिकाना नहीं रहता है। पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन फिर भी जीवन में सुख शांति दिखाई देती नहीं। आगली आजादी कोई ना देखे, भोग और विलासिता पूर्ण जीवन में स्वयं डूबे और अपने बच्चों को भी डुबा दिया। आगली आजादी, आगे जो आजादी मतलब उजाड़, आगे चल करके जो मुसीबतें आएंगी, भोग में रोग, बहुत सारा धन देने से क्या हो जाएगा? जीवन में सुख शांति आ जाएगा। आज देख रहे हम, आज संसार में सुख समृद्धि बढ़ती जा रही है, सारी सुविधाएं ऐश्वर्य बढ़ते जा रहा है, तो क्या बच्चे सेटिस्फाई हो रहे हैं? बहुत ज्यादा सुख सुविधा देने पर भी कहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं, बल्कि मानसिक अशांति बढ़ रहा है, अशांति बढ़ जाता है, रोग दुख अशांति बढ़ जाता है।
भविष्य का क्या ठिकाना। एक व्यक्ति ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने सिर पे उठा रखी है। वो व्यक्ति का यदि अचानक से मृत्यु हो जाए तो बाकी का क्या होगा, बाकी सदस्यों का क्या होगा। तो यहाँ पर शुरू से ही हमको दृष्टा भाव में रहना पड़ता है कि आज भी परमात्मा सब कर रहा है और कल भी परमात्मा ही सब कुछ करेगा। मैं अपने सिर पर बोझा लूंगा। देखिए फैक्ट्री में काम करते हैं ना, तो सारा बोझा किसके सिर पे होता है, मालिक के सिर पे होता है। नौकर के सिर पर कुछ नहीं होता है। नौकर तो बस मालिक ने बोला ये काम करो, वो काम कर देगा। उसके बाद 5 बज गया, 6 बज गया, छुट्टी का टाइम हो गया, बस अब मालिक जाने, उसका फैक्ट्री जाने, हमारा काम खत्म। जैसे हमारे जीवन का समय अंतिम 5-6 बज जाएगा जीवन का, अर्थात जाने का जब समय आ जाएगा तो फिर सब काम मालिक का पहले भी था और उसके बाद भी मालिक का ही काम रहेगा। अभी भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है और शरीर छूटने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। न हम अपने स्वयं परिवार का जो सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बोझा है। अभी हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। सुंदर साथ जी, अगली आजादी कोई ना देखे, हमको परमात्मा में दिल लगाना है। हम भी परमात्मा के सहारे हैं, बच्चे भी परमात्मा के सहारे हैं, लेकिन हमें कर्तव्य कर्म तो करना ही है, लेकिन जस्ट लाइक एक नौकर, मालिक के समान नहीं होना है। इसका उदाहरण आया भी है सुंदर साथ जी, वैदिक ग्रंथों में इसका उदाहरण आया है। जिस प्रकार एक नौकर मालिक के आदेश का बस पालन करते रहता है, आगे क्या करना है उसको नहीं मालूम। मालिक ने कहा इधर झाड़ू लगा दो, लगा देगा। मालिक ने कहा उसको जरा पैक कर दो, कर दे। आगे क्या करना है ये भी नहीं मालूम और आगे क्या होना है ये भी नहीं मालूम उसको। उसी प्रकार हम भी जो अभी हमारे सामने जो परिस्थिति है, कर्तव्य कर्म करते रहें, लेकिन भविष्य की चिंता न करें। मालिक पर बंदा करे मेरी जिक्र, तो मैं करो बंदों की फिक्र। अपना कर्तव्य कर्म पूर्ण रूप से करना है। उसके बाद जो भी परिणाम होता है उसमें निर्लेप रहना है। आपने पूरा प्रयास किया ना, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब हो सकता है कि जीवन में अच्छा परिस्थिति आ जाए, हो सकता है कि दुखद परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना, तो उसमें हमको परिणाम से प्रभावित नहीं होना है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर जी निर्लेप होकर के, आत्मिक दृष्टि से सबको देखते हुए, आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म करना है। मैं ही कर रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। मोह के वशीभूत होकर के क्या होता है कि हम बच्चों को बिगाड़ देते हैं। और यदि हम एक जिम्मेदारी के रूप में देखें, जैसे कि वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि योग्य प्रजा की उत्पत्ति कर, उत्तम प्रजा की, उत्तम संतान की उत्पत्ति कर। तो उत्तम संतान जो है उसको अच्छे संस्कार, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से स्वस्थ, इस तरह से उसको बड़ा करना है, हमारा लक्ष्य होगा। तो उस तरह से हम ध्यान देंगे और केवल लाड और मोह ममता में ही लगे रहेंगे तो क्या होगा, बच्चे का भविष्य भी खराब हो जाएगा। दुस्तर दोख न विचारे मदमाता। देखिए दुस्तर यानी कठिन, दु स्तर यानी कि बहुत ही कठिन स्तर का, दोख यानी दुख, न विचारे मदमाता। माया के नशे में से डूबे हुए हैं, परिणाम की चिंता ही नहीं है। कल हम बीमार होंगे, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु को प्राप्त होंगे, जीवन में अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हो सकता है। हम जो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, परमात्मा की भक्ति दिखावे का मात्र कर रहे हैं, वास्तव में सच्चे दिल से निष्काम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो न विचारे, विचार नहीं करते। दुस्तर दोष न विचारे मदमाता। मद यानी नशा, माया के नशे में डूबे हुए, धन पद प्रतिष्ठा जवानी के नशे। 4 प्रकार का नशा होता है। कोई धन के नशे में है, कोई प्रतिष्ठा के नशे में है, कोई पद अधिकार के नशे में है, और कोई जवानी के नशे में। भविष्य की चिंता ही नहीं है। जब मरेंगे तब देखा जाएगा, जब बुढ़े होंगे
तब देखेंगे, तब तुम देखना ही रहेगा, उसके बाद कर कुछ नहीं सकेंगे। लड़ सड़ती चाल चाले, लड़खड़ाती हुई लापरवाही वाली चाल चलते हैं। जैसे शराबी शराब पी करके लड़खड़ाता है ना, मतलब जब रहनी है जीवन में, कोई दृढ़ता नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, सोच चिंतन नहीं है, लापरवाही पूर्वक जीवन है। लड़ सड़ती चाल चाले, उन्मद थका अभिमान करे अहंक, उन्मद माया के उन्माद में अभिमान करते, अहंकार करते हैं, मैं इतना पैसा वाला, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना संसार में जो होते, कभी मैं जवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पैसे वाला हूं, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, संसार का अभिमान करते हैं। अनेकंठ बहाडियो घाले, एक दूसरे के गले में बाहों में डाल करके बस माया के नशे में चल रहे हैं। लापरवाही पूर्वक जीवन जी रहे हैं, मतलब क्षणिक सुखों के लिए लापरवाही युक्त जीवन जीते हैं। पियो दम मारो दम मिट जाए गम, वैसा हालत हो गया इन लोगों का। ये जो है सिर्फ वो नशा नहीं है, अध्यात्म में तो ये जो भी भौतिक सुख है सब नशा है। स्वादिष्ट भोजन भी नशा है, टीवी फिल्में भी नशा है, ये सब मदमातिया के ना, दुनिया मत मोह माया मत की छाकी सुनत नहीं पुकार। तो ये माया का नशा है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। लापरवाही युक्त जीवन है। देखिए दुख तो साधना वाले मार्ग में, संयमित जीवन वाले मार्ग में, एक तो तपोमय जीवन का कष्ट तो होता ही है, और भौतिक सुखों का सहारा भी नहीं मिलता है। भौतिक सुखों का भी सहारा त्याग देना पड़ता है। ऐसे मेरा मूड खराब है तो मैं कुछ स्वादिष्ट भोजन खा लिया, टीवी देख लिया तो मूड ठीक हो जाता है। लेकिन ध्यान साधना के मार्ग में क्या होगा कि दुखी है तो भी भौतिक सुखों का सहारा नहीं लेना होता है। और यहाँ तो क्या है, लड़ सड़ती चाल चाले, लड़खड़ाती कुछ कर रहे हैं तो उससे कुछ फायदा होगा कि नुकसान होगा, शरीर स्वस्थ होगा कि शरीर बीमार होगा, भविष्य सुखी होगा कि भविष्य दुखी होगा, तो विचार ही नहीं करते। अनीति से धन कमा रहे हैं, बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा क्या मुझे मेरे परिवार को सुखी करेगा कि नहीं करेगा? स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में जो होटल और बाजार का भोजन खा रहे हैं उससे मैं स्वस्थ रहूंगा कि बीमार पड़ूंगा? लड़खड़ाती चाल, आज जो है युवा वर्ग आज के समय में, और सभी का ऐसा हालत है जिसके थोड़ा पैसा मिल जाता है ना तो कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो देखेंगे हम, जो ज्यादा धनवान है वो तो संयमित जीवन जी रहे, जो थोड़ा गरीब है, थोड़ा सा धन आ जाता है ना तो वो और ज्यादा भोग विलासिता में डूब जाता है। उत्तम आगल वाट दिखाटे, इसमें अब क्या होता है कि जो अंधों में काना राजा, बोले सारे अंधे हैं तो उसमें क्या हो गया, काना मतलब जिसकी एक आंख है और एक आंख फूटी है। जिसकी दोनों आंख फूटी है तो उनके बीच में काना तो राजा बनेगा ना, लेकिन काना जो है उसकी भी तो दो आंख नहीं, एक ही आंख है ना। संसार में ऐसा हालत है। संसार में उत्तम जो बुद्धिमान कहलाते हैं वो आगल मतलब आगे बढ़कर सबको रास्ता दिखाते हैं, जीवन का रास्ता या धर्म का रास्ता दिखाते हैं। ये सब मेरा अनुसरण करो, मैं आपको मार्ग दिखा रहा हूँ, जीवन कैसे जीना है, ये भक्ति कैसा करना है। लेकिन जो रास्ता दिखा रहे हैं उनको खुद ही ज्ञान नहीं है परमात्मा का, जीवन का उद्देश्य उनको ही नहीं पता है। बोलेंगे पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन कौन परमात्मा है ये भी नहीं मालूम। कोई मनुष्य महापुरुषों की पूजा करने लगता है, कोई पानी पत्थर आग की पूजा करने लगता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करने लगता है, त्रिदेवों की पूजा करने लगता है, कोई निराकार का ध्यान करने लगता है। आगे बढ़कर सारे ज्ञानी बन जाते हैं। खुद का संशय देखिए न मिटा, खुद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और दूसरों को रास्ता दिखाने लगते हैं। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद। देखने में लगेगा कि वाह इसका चेहरा खिला हुआ है, एकदम फेशियल करके आ गए, लाल लाल एकदम आनंद में डूबे हुए हैं, हमेशा मुस्कुराते रहो। और जो विरह में डूबा वो क्यों हमेशा कैसे मुस्कुरा सकता है बताओ मेरे को। सरकार जी बोलते थे ना
बड़े बड़े महाराज लोग काजू बादाम खा खा करके लाल लाल हो गए हैं, और जो वीरा में डूबा उसका कहाँ से, उसका तो चेहरा शरीर सूख जाता है, वो कैसे आपको चेहरे में आनंद दिखाएगा? बाहर दिखावे आनंद, अपने एक्शन से दिखाएंगे कि जैसे कि वो आनंद में डूबे हुए हैं। भीतर आग जले भरम की, कोई छूट ना सके या फंद, परखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि अंदर अज्ञानता है, विकार भी है, लेकिन ऊपर से सबके सामने ज्ञानी बन के बैठे। मध्यम अधम सहुआ से, मध्यम श्रेणी के या मध्यम बुद्धि के और अधम यानी कि एकदम कम बुद्धि के लोग जो हैं वो उनका अनुसरण करते हैं। तो भार करूं कर्म नो लेखू रे अलेखे, कर्म का भार जो है बेशुमार कर्म का बोझा लादे हुए कर्म मार्ग पे चलते हैं, सकाम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। उनको बताओ कि संसार जो है जन्म मृत्यु चक्र, जन्म मरण जरा व्याधि, भोग रोग शोक योग का ये संसार है, ये सब बातें अच्छा नहीं लगेगा। बस सेवा करो, भोग विलास संसार का सुख में एंजॉय करो और सेवा कर दो बस। इससे कहां से काम चलेगा? कौन सा भविष्य सुधरने वाला है? जब तक संयमित जीवन नहीं होगा तब न शरीर स्वस्थ रहने वाला है, न भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। कर्म का चिंता ही नहीं है, दिखावा का सबको चिंता है। भार कर्म का जो भार है, जब हम निष्काम भक्ति नहीं करेंगे तो कर्म का भार बढ़ते ही जाएगा। हमको क्या करना है? बोले कि हमको सुख चाहिए। पुण्य का फल क्या है? सुख। तो पुण्य का फल सबको चाहिए, सुख, लेकिन पाप का फल दुख किसी को नहीं चाहिए। कैसे संभव है भाई? पाप किया है लेकिन उसका फल नहीं चाहिए, और पुण्य नहीं किया है लेकिन फिर भी सुख चाहिए। अच्छे कर्म करना नहीं है, और अच्छे कर्म करेंगे तो भी बता बता के नष्ट कर देंगे। कर्म का बोझा सिर पे लाद रखा है, और अर्थात अनेकों पाप और पुण्य, अनेकों कर्म सिर पर बैठे हुए। 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, क्रियामण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामण कर्म क्या है? जो मैं अभी कर रहा हूं, चालू, अभी पूरा नहीं हुआ है। संचित कर्म यानी कि मैंने जो कर दिया है, अच्छे या बुरे कर्म जो भी किया है, संचित हो गया, मेरे अकाउंट में वो हो गया, संचित कर्म। कब फल मिलेगा उसका भी डिसाइड नहीं हुआ है। कभी भी फल मिल सकता है, इस जन्म में, अगले जन्म में फल मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन अभी कब मिलेगा डिसाइड नहीं हुआ, उसको बोलते हैं संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म मतलब जिन कर्मों का फल इस जन्म में मिलना निश्चित हो गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अब बताओ जरा, पुराने कर्मों का फल ही नहीं भुगत पाए हैं और नए हजारों नए कर्म बन गए। पुराने कर्म, पाप करेंगे, पुण्य करने से कर्म फल नष्ट नहीं होता है, पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं निष्काम भक्ति और ज्ञान मार्ग का भाव। ज्ञान से क्या होता है? देखिए, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुति अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म जलाकर भस्म कर दो, कहा गया। सब कर्म काटे हकीलम से। कर्म बंधन केवल ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट हो सकता है। इसका प्रमाण महेश्वर तंत्र में भी है। जब पार्वती जी ने पूछा तो कि परमात्माएं भी जब आएंगी और वो भी अच्छे बुरे सभी प्रकार के शरीरों में आएंगी, तो पापी और पुण्यात्मा सभी प्रकार के जीवों में आएंगी, तो फिर उनको कैसे छुटकारा मिलेगा? तो यही बात कहा शंकर भगवान ने कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही कर्म बंधन नष्ट होता है, सभी ग्रंथों में लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? पाप कर्म करते हैं जीवन भर, लेकिन उसके फल का जरा भी डर नहीं रहता है। मन में विचारी कोई नौ तरह से, कोई डर ही नहीं लगता, मैंने इतना पाप किया है रे, कौन फल देने वाला, कहाँ मिलने वाला है। कोई टेंशन ही नहीं, चिंता ही नहीं है कि मेरे कर्म का फल मिलेगा। इस संसार में क्या होता है, जिससे जो क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, नीति से धन कमाते हैं,
या किसी को दुख पहुंचाते हैं, दादागिरी गुंडागर्दी भी करते हैं। लोगों को क्या होता है कि पुलिस में पैसा वैसा खिला करके डरा के धमका के बच जाते हैं, लेकिन परमात्मा या यमराज उनसे थोड़ी बच सकते हो, ना पैसा से बच सकते हो ना उनको डरा सकते हो। तो लेकिन फिर भी क्या लापरवाही ऐसी, माया का नशा ऐसा है, सोचते हैं कि हमको कौन दुखी करेगा, और फिर क्या करेंगे, बोलते पाप करके गंगा नहा लो, पापों से छुटकारा मिल जाएगा। या जीवन भर पाप करके पैसा कमाया तो फिर भागवत कथा लगा दो, दान कर दो, तीर्थ कर दो, दिखावे की भक्ति करते हैं, जिससे पुराने कर्म बंधन तो नष्ट नहीं होते हैं और नए कर्म बंधन बन जाते हैं। पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर है। बलिया बीक ना आने कहनी, बलिया मतलब शक्तिशाली, बीक ने डर, न आने कहनी, किसी का डर नहीं लगता उसको। शक्तिशाली तो है लेकिन कहाँ के, माया की शक्ति। देखिए धन पद प्रतिष्ठा जवानी, हम है राजा राज करें, ऐसा हालत हो गया है, पर अपने आप को राजा समझ बैठते हैं गाना सुन करके। इसमें क्या देखिए, बलिया मतलब सर्वशक्तिमान तक परमात्मा है ना, परमात्मा से शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से बच करके कौन भाग सका। अपने कर्म का फल बिना भुगते कोई भाग नहीं सकता, परमात्मा की शक्ति से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ये लोग क्या, लापरवाही, माया का नशा है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु आती है ना, तो ये बिलखते चिल्लाते हुए जाते हैं, कोई बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूं। लेकिन अभी क्या बोलेंगे, हम है राजा। बीक इन्हें डर न आने, नहीं आता कहनी, किसी से डर लगता नहीं उनको। सांभले ना काई देखे, ना किसी की बात को सुनना चाहते हैं, किसी की अच्छी बात को सुनना चाहते हैं, न काई देखे, न उनके नजरों के सामने कुछ दिखाई देता है, अच्छा बुरा कुछ दिखाई देता है नहीं है। कोई दुखी है, सुखी है, किसी का दुख दर्द भी दिखाई देता नहीं। मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम कर रहा हूं, कुछ दिखाई देता नहीं। माया के नशे में अब तो कछुए ना देखत मद में, पर ए मद है पल मात्र। अब तो कछुए ना देखत मद में, माया के नशे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस पैसा, मैं मेरा इसी में लगे हुए। मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, बाकी दुनिया मरे तो मरे। सारी दुनिया सुखी होगी या तो सारी दुनिया मरेगी। एक आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता संसार में, क्योंकि जो दुखी होंगे वो सुखी वाले को सुखी रहने नहीं देंगे। या तो सारे सुखी होंगे, सारे दुखी। मैं और मेरा के चक्कर में देखो, इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर के भी सब छोड़ करके खाली हाथ जाना पड़ता है। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। राजीव गांधी को देखो, इंदिरा गांधी जी को देखो, इसमें कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या हुआ। बड़े बड़े धनवान को देखो, धीरू भाई अंबानी भी जो है, सभी की बात है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। देखिए सांभले ना कहीं देखे इसमें। लेकिन क्या होता है, देखिए बड़े बड़े धनवान लोग भी भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी होता है ना, उसको ज्यादा माया लगती है, क्योंकि जिसको नहीं मिला होता है ना, वो सोचता है ये मुझे नहीं मिला, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाता है। और जिसको मिला है वो तो देख रहा है। फॉरेनर्स देखो, इंडिया में भक्ति करने के लिए, हरे राम हरे कृष्णा, इंडिया में शांति के लिए आते रहते हैं। सांभले ना कहीं देखे, तो दिखाई नहीं देता है क्या उचित है, क्या सच है, झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ समझ में आता नहीं है। बस क्षणिक सुख, आज मैं सुखी हूं, नाइट पार्टी, शराब पियो, मांस खाओ, नाचो कूदो और गलत काम करो। साचा ये सूर धीर कहिए, सूर मतलब योद्धा, धीर्य मतलब धैर्यवान, धैर्यवान योद्धा। सच्चा योद्धा किसे कहते हैं? उन लोग शराबियों से पूछेंगे कि सबसे ज्यादा सुखी कौन है, बोलेंगे जो शराब पीते वही सब सुखी है। अब संसार में क्या साचा सूरधीर किसे कहते हैं? जो ये दुख ने ना लेके, तो भविष्य में आने वाले दुखों का जरा भी ध्यान ना दे,
तो उसको सब समझदार बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, बुढ़ापे की चिंता कर रहा है, अभी से मरी जा रहा है। 4 दिन की जिंदगी एंजॉय करो, जब मरेंगे तब देखा जाएगा। जो भविष्य का चिंता ही ना करे, जो ए दोख ने ना लेखे, दोख मतलब दुख, भविष्य में जो भोग के परिणाम सब रोग आने वाला है, बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, मृत्यु, अनेक प्रकार के दुख आने ही वाले हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, बोले क्या आप हाथ देखते हैं क्या, भविष्य बताते हैं क्या? बोला सबका भविष्य एक ही होना, बीमार होना है, बूढ़ा होना, मरना है, सभी का एक ही भविष्य, आज नहीं तो कल सबको मरना है। भविष्य का चिंता ना करो, बोलते हैं खाओ पियो मौज मस्ती करो, कहाँ भविष्य की चिंता में लगे हुए। चिंता नहीं करो, लेकिन चिंतन तो करना पड़ेगा। चिंतन और चिंता में अंतर है। चिंतन क्या है, हमको चिंतन करना पड़ता है कि ये काम करना है तो कैसे करूं मैं, कल ऐसी समस्या आएगी तो उसके लिए मैं क्या उपाय करूं। चिंता जो है नहीं करना चाहिए। चिंता क्यों नहीं करना चाहिए? कि हम परमात्मा नहीं है, हम सर्वशक्तिमान नहीं है, चिंता करके हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चिंतन और प्रयास करना हमारे हाथ में। इस प्रकार संसार की स्थिति ऐसी है जो मस्त वर्तमान क्षणिक सुखों में बस डूबे रहे, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। और धर्म के नाम से कभी मंदिरों में गणेश पूजा, कभी ये पूजा, दुर्गा पूजा 10-10 दिन में लगाते हैं और उनको इसी को भक्ति समझ लेते हैं। सुबह शाम आरती में आ जाओ, एक दिन भोजन नहीं करो तो उपवास हो गया उनका। भोजन नहीं करने से उपवास हो जाता है। उपवास का मतलब क्या है? दिन भर परमात्मा के ध्यान में खोए रहो। तीर्थ क्या है? तीर्थ स्थल में जाकर के नहा धोकर डुबकी लगाकर गंगा में आ जाने का तीर्थ नहीं कहते। तीर्थ क्या है? सत्संग ही तीर्थ है। पहले क्या नियम था कि 12 महीने में से 1 महीना क्या करना है, घर छोड़ करके किसी आश्रम में जाना है और वहां पर स्वाध्याय, सेवा, तप, साधना करते हुए 1 महीना वहां रहना है। इससे क्या होता था कि 1 महीना में हमारा हृदय एकदम निर्मल हो जाता था, रिफ्रेश हो जाता था। इसको क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। अब आजकल क्या हो गया, बस फोटो खींच करके आ जाते हैं, गंगा में नहा के आ गए, बोले तीर्थ करके आ गए। ये क्या कि सभी चीज का रूप जो है दिखावा वाला हो गया। कायर केम चाले एनी बाटे, किसी सुंदर साथ को पूछना है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू करते जाऊंगा, लेकिन कोई पूछेगा तो बीच में अवश्य रुकूंगा मैं। कायर केम चाले एनी बाटे, कायर किसे कहेंगे? ये तो भगोड़ा है, बोलेंगे कायर है। क्यों? माया की राह छोड़ दिया, भोग विलासिता का मार्ग छोड़ दिया है, इसलिए लोग क्या बोलेंगे? सब कायर। केम चाले, केम यानी किस प्रकार, कैसे, चाले एणी वाटे, इस रास्ते पर कैसे चल सकता है। जेने लागे ते जमनो त्रास, ये भोग विलासिता और भविष्य के बारे में जरा भी सोचना नहीं कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और हमारा जो जीवन विलासिता पूर्ण जीवन का परिणाम रोग दुख शांति होगा, इसके बारे में नहीं सोचते हैं, वो योद्धा हैं। और जो भविष्य के सोचते हैं कि हमें गलत रास्ते पे चलूंगा, गलत काम करूंगा तो मुझे दुखी होना पड़ेगा, ऐसा जो सोचता है तो उसे क्या कहेंगे? कायर। कायर केम चाले एड़ी माटे, इनके रास्ते पर, भोग विलासिता के रास्ते पर कायर कैसे चलेगा? जेने लागे ते जमनो त्रास, जिनको यम का डर लग गया, अर्थात उनको बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र आदि का डर लगा है, अर्थात जिसको मोक्ष की कामना है, जन्म मृत्यु के चक्र से जो छुटकारा पाना चाहता है, जन्म मरण जरा व्याधि से जो मुक्त होना चाहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से जो मुक्त होना चाहता है, 9 महीने के गर्भवास से जो मुक्त होना चाहता है, वो क्या करता? भोग विलासिता पूर्ण जीवन में कैसे डूब सकता है? हर पल वो वैराग्य के कारण वैराग्य और विरह में डूबा रहता है। ये दिखावे के भोग विलासिता के मार्ग में कैसे चल सकता है? वो तो क्या करेगा? रात दिवस रुवे कलकले, दिन रात अंदर ही अंदर रोते रहता है, तड़पते रहता है, कैसे मेरी आत्मा का कल्याण हो, कैसे मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले।
और जो दिखावे के वाले रहते हैं ना, प्रोफेशनल दिखावे के भक्त, दुनिया को दिखाने के लिए वो माला तिलक धोती पहने एक दूसरे के देख। माला तिलक धोती से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि उनकी भावना ऐसी है कि वो मैं सबको अच्छे से प्रेस करके बढ़िया सा पहनूं कपड़ा, माला पहनूंगा तो कैसे दिखूंगा, वो माला पहनूंगा तो कैसे दिखूंगा, तिलक कैसे लगाऊं कि सब मुझे देख करके आकर्षित हो जाएं। ठीक है, लेकिन जो वैराग्य में डूबा है, विरह में डूबा है, वो तो क्या होगा, रात दिवस रोते रहेगा, उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा, गाल भी अंदर घुस जाएगा, तो क्या करेगा वो, सुखाए तेलो ही मास, विरह के कारण उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। लोही ने रक्त, जो दुख में विरह में होता ना, उसका फिर कोई खाया पिया भी शरीर में लगता नहीं, टेंशन के कारण शरीर भी स्वस्थ नहीं हो पाता है, शरीर भी कमजोर हो जाता है। विरह में तड़पते रहने से और कठिन साधना से उनके शरीर का रक्त मांस सूख जाता है। बैकुंठनी पण विस्मी वाट, हालांकि जो है बैकुंठ से मतलब निष्काम भक्ति, स्वर्ग का रास्ता क्या है, सकाम भक्ति, अर्थात बदले में पुण्य कर्म में कर रहा हूं, क्यों, ये मुझे बदले में संसार का सुख मिले या स्वर्ग का सुख मिले। लेकिन बैकुंठ का मार्ग मतलब क्या होता है, बैकुंठ और निराकार का मार्ग निष्काम भक्ति का, तरीकत का होता है। उसमें क्या होता है, संसारिक सुखों की कामना भी नहीं होती है और स्वर्ग के सुख की कामना भी नहीं होती है, मात्र जिसकी भक्ति कर रहे हैं निष्काम भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो जानो त्यों रखो, कितना भी कष्ट आए, कितना भी परीक्षा हो, पहले बहुत कष्ट उठाना पड़ता है निष्काम भक्ति में। बैकुंठ की भी जो है पण विस्मी वाट, कठिन रास्ता है बैकुंठ का रास्ता भी, अर्थात निष्काम भक्ति का रास्ता भी बहुत कठिन है। शुरुआत में भोग विलासिता में क्या होता है, पहले सुख मिलता है बाद में दुख मिलता है। निष्काम भक्ति के मार्ग में पहले दुख मिलता है बाद में सुख मिलता है। जो चाहते सुख को आखिरतिन में दुख, और निष्काम भक्ति में उल्टा होता, पहले दुख उठाना पड़ता है बाद में सुख मिलता है। तो बैकुंठ का रास्ता जो है उसमें जो दुख शुरुआत में दुख मिल रहा है वो ज्यादा दुख है कि भोग विलासिता सकाम भक्ति के मार्ग में जो बाद में दुख मिल रहा है वो ज्यादा कठिन है। ठीक है, पहले मिल रहा है इसमें, निष्काम भक्ति में पहले दुख मिलता है और सकाम भक्ति में बाद में मिलता है, फिर भी दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। बैकुंठ के रास्ते में जो दुख है जेम तेम सहवाए, उसको जैसे तैसे सहन किया जा सकता है। तप का दुख है, साधना का दुख है, कोई आपको दुखी कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, तो उसको सहन करने का दुख है। खाना टाइम से नहीं मिला, सुबह खाना नहीं मिला तो शाम को एक ही बार खाना खा लिए, है ना, तो ये सब दुख सहन कर सकते हैं। लेकिन संजम पूरी ना दुख घणो दुहेला, यमपुरी का दुख यानी नरक या कर्म के पाप कर्मों के फल स्वरूप जो दुख प्राप्त होते हैं बहुत ज्यादा कठिन है, उसको न कहा जा सकता है न सुना जा सकता है, तो सहन कैसे करेंगे इसको। 84 नरक के कुंड का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और वाणी में भी इसका प्रमाण लिखा है। 56 रहिया बिन सांभड़िया, 28 नरक के कुंड का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। राजा परीक्षित बेहोश हो गए, सुन नहीं सके, 28 के बाद में बेहोश हो गए। 56 रहिया बिन सांभड़िया, 56 नरक के कुंड का तो वर्णन सुन ही नहीं पाए। और युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के प्रसंग में आता है ना, युधिष्ठिर जी को भी थोड़ा देर नरक में रुकना पड़ा स्वर्ग जाने से पहले, क्योंकि जीवन में एक बार थोड़ा सा पाप किया था। अश्वत्थामा मारा गया, चाहे मनुष्य हो चाहे हाथी हो। द्रोणाचार्य को मारने के लिए कोई उनको मार नहीं पा रहा था, तो द्रोणाचार्य जो है अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कौन था उनका बच्चा? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के मृत्यु का समाचार उनको सुना देंगे
तो शोक में डूब जाएंगे और युद्ध छोड़ देंगे। ऐसा विचार करके लोगों ने झूठा प्लानिंग किया और एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और नगाड़ा पीटने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य ने कहा बाकी सब झूठे हैं, केवल युधिष्ठिर सच्चा है। युधिष्ठिर के पास में आकर युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर बताओ सच क्या है। युधिष्ठिर ने भी क्या कहा, अश्वत्थामा हतो वानरो वाकुंजरो, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, चाहे मनुष्य हो चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे हाथी हो, कहते समय जोर जोर से नगाड़ा बजा दिया तो उसको सुन नहीं सके द्रोणाचार्य। अब देखिए सारा जीवन भर युधिष्ठिर ने धर्म कार्य किया, पुण्य किया, एक छोटा सा पाप बसी दिखा अपने, वानरो वाकुंजरो, यज्ञ किया, तप किया, दान किया, जीवन भर पहले भी पुण्य किया और बाद में भी पुण्य किए, सारे पुण्य मिलकर एक छोटे से पाप को नहीं काट सके। बाद में भी पुण्य किया लेकिन एक छोटे से पाप को सारे पुण्य मिलके काट नहीं सके। हम पता नहीं किस गलतफहमी में रहते हैं कि पाप करके गंगा नहाने से पाप से मुक्ति मिल जाएगा। है तरीका, छुटकारा पाने का तरीका है केवल ब्रह्म ज्ञान, पाप और पुण्य कर्म दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। तो युधिष्ठिर को पाप के कारण से थोड़ा देर नरक रुकना पड़ा और नरक का दृश्य देख करके वो बेहोश हो गए। राजा परीक्षित सुन नहीं सके, सुन करके बेहोश हो गए। युधिष्ठिर देख नहीं सके, देख करके बेहोश हो गए। तो देख नहीं सके, सुन नहीं सके, हम कैसे सहन करेंगे अपने बारे में तो सोचो। काटे चुभे दुख पाइए सह न सके लगा, कांटा चुभने से इतना दुख होता है उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, इतना तकलीफ होता है। ये होत है मोहे अचंभा यो के क्यों सहसी जम मार। ऐसे ऐसे दुख है संसार में, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, कर्म, यही यम की मार। ते जिभ्याए न कहवाए। तो बैकुंठ के मार्ग में थोड़ा साधना है, तप है, त्याग है, तपस्या है, लेकिन उसका परिणाम क्या है, बाद में सुख होगा। तप से शरीर स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, और भोग विलासिता से शरीर कमजोर होता है, बीमार होता है। ये शरीर मनुष्य जीवन भोग विलासिता के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला पुरुषार्थ करने के लिए, तप करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, साधना करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भोग विलासिता से इंद्रियों की शक्ति कमजोर होती है, शरीर बीमार होता है, और तप साधना से शरीर भी मजबूत होता है। तो इसमें से कौन सा दुख सहन करना सरल है? बाद में जो संसार में भोग विलासिता के परिणाम स्वरूप जो अनेक प्रकार का दुख होता है, नरक का दुख, वो सहन करना सरल है या साधना का दुख सहन करना सरल? इसलिए भर्तृहरि ने कहा तपो न तपता वयमेव तपता। हमने तप नहीं किया, माया के दुखों ने हमको तपा दिया। एक तो देखो योगी लोग साधना करके तप करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, साधना वाला तप होता है उनका, सात्विक तप। और दूसरे लोग होते हैं माया भोग विलासिता पूर्ण जीवन के कारण माया के दुखों से ही तपते रहते हैं। तपो न तपता वे में तपता, भोगा न भुगता वह में भुगता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। सुपन तना सुख सहु को वांछे। सपने का सुख, माया का क्षणिक सुख सभी को चाहिए। वांछे मतलब चाहिए। सपने का ये क्षणिक सुख जो है, पंचभौतिक सुख सभी को चाहिए, मतलब कि बस क्षणिक सुख, वो भी अभी मिलना चाहिए, बाद में मिलेगा तो नहीं, पेशेंस नहीं होता है। आजकल के जो समय में पेशेंस का नामो निशान चलते जा रहा है, चला गया है। तो क्या होता है कि अभी तुरंत सुख मिलना चाहिए, जैसे भी मिलना चाहिए। क्षणिक सुख, तुरंत प्राप्त होने वाला सुख चाहिए, उसके परिणाम स्वरूप ओल्या साक्षात दुख कोई न जाने। उस भोग विलासिता पूर्ण जीवन के परिणाम स्वरूप जो बीमारी, बुढ़ापा के रूप में, मृत्यु के रूप में जो दुख प्राप्त होता है, उसको विषय में कोई विचार करता नहीं, कोई जानता नहीं। इसके अलावा फिर जन्म मृत्यु का चक्र एक बहुत बड़ा समस्या है, जो इसी जन्म के विषय में भी आप सोचोगे तो भी बहुत सारे दुख हैं, और आगे जो है हमारे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना।
आगे चल करके इन भोग विलासिता पूर्ण जीवन, दिखावे की भक्ति वाला जीवन, भक्ति भी कर रहे हैं संसारिक सुखों के लिए, स्वर्ग के सुख के लिए, उसका परिणाम क्या होगा, उसके दुख आगे हमको परिणाम स्वरूप क्या दुख मिल सकता है, इसका कोई विचार करता नहीं। स्वर्ग भी देखिए, देवता जो है ना, स्वर्ग के देवता को भी शांति नहीं है, सुख तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। वो भी विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में जो सुख है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, वो देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तब ग्रंथन गावा। संजमपुरी नी बाट छे बस्ती, देखिए संजमपुरी यमपुरी के मार्ग में बस्ती है, पूरी भीड़ है, काफी सारी दुनिया उसी रास्ते पे चल रही है। अर्थात भोग विलासिता, सकाम भक्ति, 1 नंबर से 2 नंबर से पैसा कमाओ, धर्म का दिखावा करो, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तीर्थ कर दो, दान कर दो, यज्ञ कर दो, ये दिखावे का मार्ग। इसमें देखिए धर्म भी उसमें कोई अंतर नहीं है, संसारिक सुख का मार्ग है ये। सकाम भक्ति भी माया का ही दूसरा रूप है। यहाँ पर भीड़ की भीड़ चलने वाले लोग हैं, इसलिए सब लोग उसी रास्ते पे दिखा दिखी चलते हैं। अरे सारी दुनिया तो वही कर रही है, हम भी वही करें। वैराग्य, किसी किसी के अंदर वैराग्य हो पाता है। 99.99% दुनिया जो है भोग विलासिता में लगी हुई है। भक्ति करेगी, मनोकामना पूर्ण कर दो भगवान करके, और देवी देवता यदि इच्छा पूरी नहीं हुई, देवता भी बदलते रहेंगे। पहले लक्ष्मी जी की पूजा किया तो नहीं हुआ, हनुमान जी के करके देखो, तो गणेश जी की करके देखो, इससे भी नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, मुसलमान के मजारों में चले जाएंगे, और कहीं भी तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत चुड़ैल, जय चुड़ैल माँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जो है लोग का जो है हालत ऐसी दुनिया वालों की, न ईमान का ठिकाना न धर्म का ठिकाना। पहले जो है क्या धर्म के नाम पर सुंदर साथ जी, अमिताभ बच्चन, जब उसके बेटे अभिषेक बच्चन की शादी होने वाली थी, तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों घर से नंगे पैर गणेश जी के मंदिर में गए, नंगे पैर घर से पैदल चल के गए। अब जब उनकी यानी कि अभिषेक की बच्ची का जन्म होने वाला था, तो पहुंच गए अजमेर में चादर चढ़ाने के लिए। क्या तुम गणेश जी भाई भरोसा नहीं था? जो मतलब क्या है कि एक तो छोड़ के दूसरा भक्ति करना, तीसरे के करना। संजम पूरी के जो भौतिक भोग विलासिता दिखावा का भक्ति का जो मार्ग है, इसमें भीड़ रहती है, इसलिए सब कोई उस रास्ते पे, ते माटे सहो कोई ताए, सब उसी रास्ते पर देखा देखी चल रहे हैं। उज्जट मार्ग बैकुंठ केरो, बैकुंठ के मार्ग उजाड़ है उसमें, अर्थात निष्काम भक्ति करने वाला पूरे शहर में भी एक नहीं मिलता है। निष्काम भक्ति, आत्म कल्याण का जिसका उद्देश्य है, जिसके दिल में न कोई संसारिक सुखों की कामना है, न स्वर्ग के सुख की कामना है, और वो दिन रात भक्ति करता है किस लिए? कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए। हाँ, ज्ञान नहीं होने से वो बैकुंठ का लक्ष्य ले सकता है, निराकार का ध्यान कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से। फिर भी निष्काम भक्ति का मार्ग से, सकाम से तो अच्छा है ना निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में तो क्या होगा, स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु का चक्र बना रहेगा, और बैकुंठ और निराकार का जो मार्ग है उसमें कम से कम महाप्रलय तक तो सुरक्षित हो जाएंगे ना। बैकुंठ एक बार पहुंच गए तो महाप्रलय तक सुरक्षित रहेंगे। ते माटे कोई ना चाले, लेकिन बैकुंठ के मार्ग में यानी निष्काम भक्ति के मार्ग कभी चलने वाला कोई विरला मिलता है। और कलयुग में तो 1 लाख में से भी एक नहीं मिलेगा निष्काम भक्ति का जो मार्ग है। ते माटे कोई ना चाले, माटे मतलब कारण, इस कारण कोई जो है साधना तपस्या विराग्य के मार्ग में नहीं चलता है। सभी भोग विलासित, धर्म के नाम पर भी विलासितापूर्ण जीवन, बेहद बोलेंगे भंडारा है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना करके भंडारा कर रहे हैं। धर्म चल रहा है कि भक्ति चल रही है, बताओ मुझे। मंदिर आश्रम में भी सारी सुविधा चाहिए, तो फिर मंदिर आश्रम आने का फायदा क्या हुआ? मंदिर आश्रम में तो थोड़ा तपो में, साधना में जीवन के लिए आते हैं, थोड़ा तप साधना भक्ति करने के लिए आना चाहिए। वहां तो कम से कम जो यहाँ पर देखेंगे, बेहतल नहीं माहे चोर मले,
इस मार्ग में क्या होता है, इस काम भक्ति के मार्ग में कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। खाने पीने को नहीं मिला तो बाबा बन गया, यहाँ रहना है तो हमारा कहना मानना पड़ेगा। और उसमें ऊपर से क्या होता है, जब दुख होता है, अपमान मिलता है, भूख प्यास सहन करना पड़ता है, तो सारा ईमान डगमगा जाता है। इससे अच्छा तो घर में था मैं। सभी क्या है कि यहाँ पर चोर मिलते हैं। चोर मतलब कोई सही के व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ के जो यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर साथ जी, जब दुख मिलता है, अपमान, दरिद्रता, घृणा, नफरत, इससे क्या होता है, हमारा वैराग्य छिन्न भिन्न हो जाता है, विश्वास डगमगा जाता है, शांति कहीं दूर चली जाती है। घबरा जाते हैं लोग, बोले कि आश्रम में जाऊंगा तो बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, आश्रम में टीवी देखने नहीं मिलेगा, आश्रम में स्वादिष्ट भोजन खाने नहीं मिलेगा, सारी व्यवस्था कर दिया फिर भी नहीं आते डर के मारे। तो इसमें क्या है, आश्रम में आकर के ही भी टीवी देखना है, आश्रम में आकर के भी स्वादिष्ट भोजन खाना, तो आश्रम में आने का फायदा क्या हुआ, घर में ही रह लेते। आश्रम का जो स्वरूप भी आज काफी बदल गया, आश्रम आश्रम जैसे नहीं रहे। आश्रम का मतलब क्या होता है, जहां पर थोड़ा साधना हो, तप हो, सेवा स्वाध्याय हो, यहाँ पर केवल सारी सुविधाओं के लिए थोड़ी होता है आश्रम। बेहतल नहीं माहे चोर मिले, दूथा माँ पग कोई ना घाले। इस कारण से क्या होता है, सभी डर के मारे इस मार्ग में अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। वस्ती बिना लिए चोर लुसी, यहाँ पर क्या था, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। जैसे क्या होता, मान लो कि हम लोग 2-3 साधक हैं, 2-3 महात्मा हैं, एक दूसरे का थोड़ा, जैसे मेरा ईमान डगमगा गया तो वो थोड़ा मुझे शक्ति प्रदान कर देगा, या कोई अपने से ज्यादा योग्य है, साधक है, वो थोड़ा हेल्प कर सकता, मार्गदर्शन कर देता है कि घबराओ मत, दुखी क्यों हो रहे हो, तुमको क्या चाहिए, जो है थोड़ा सा सुख चाहिए तो थोड़ा सुख ले लो, थोड़ा साधना कर लो, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन इस क्या होता है कि साधना भक्ति के मार्ग में हेल्प करने वाले भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ पर कोई साथी, सहयोगी, रक्षक कोई मिलता नहीं है। यहाँ पर चोर बस मिलते हैं। चोर क्या है, दुख, माया के दुख। जब दुख मिलता है ना, सारा ईमान डगमगा जाता है, अपमान मिलता है तब ईमान डगमगा जाता है। और जो आदतें हैं ना, स्वादिष्ट भोजन की आदत, टीवी की आदत, घूमने फिरने की आदत, फिजूल खर्ची की आदत, ये आदतें भी जो हैं साधना भक्ति के मार्ग में बहुत बाधा डालती हैं। आढ़ा दुख घना रे दुकाल, निष्काम भक्ति के मार्ग में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। घना घना रे, बहुत ज्यादा, दुकाल, दुष्काल आ गया समझो, ना कोई सहयोगी साथी धुतकारने की भिक्षा दे ही आगे जा सकते। बहुत कठिन मार्ग है निष्काम भक्ति में, कितना भी कष्ट आए, लेकिन जिभ्या से परमात्मा ने दुख दे दिया नहीं होना चाहिए, बल्कि हे परमात्मा मेरा दुख दूर कर दो, ऐसा भी नहीं कहना पड़ता है। निष्काम भक्ति में बोल नहीं सकते कि मुझे क्यों दुखी कर दिया, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, लोही मास ना रहे अंग माही। देखिए मीराबाई, सूरदास, प्रहलाद, विष्णु भगवान के बीच में जो भक्त हैं, उनको भी ध्रुव कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितनी परीक्षा हुई उनकी। बिना परीक्षा के निष्काम भक्ति सिद्ध नहीं होती, कसौटी में कसते भगवान भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। आड़ी खाइयो पर्वत पर जो है, अर्थात इसके मोक्ष के मार्ग में क्या होता है, खाई, एक तरफ खाई है, एक तरफ पर्वत है, इतने कष्ट हो जाते हैं। एक तो क्या होता है, खाई मतलब नीचे गिरते हैं, खाई में क्या होता है, नीचे गिरा जाता है, अर्थात पतन होना। अब क्या है कि मेरे को जो पहले सुख की आदत थी, अब सुख मिलना बंद हो गया तो मेरा मन क्या करेगा, अरे मेरे को सुख कैसे मिलेगा, ऐसा भी होता है। अर्थात हमारी इच्छाएं वापस जागृत हो सकती हैं, हमारा वैराग्य भंग हो सकता है। दूसरा क्या, ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या है, कठिन साधना का मार्ग, कठिन साधना करना भी हमारे बस में कई बार नहीं हो पाता है, तो दोनों चीज होता है। इस कारण क्या होता है कि हम इस मार्ग पे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बहुत कठिन लग जाता है साधना भक्ति का मार्ग। हालांकि प्राणनाथ जी की वाणी से ये मार्ग एकदम सरल हो गया है, घरों बैठे सहज
हम जो है परमात्मा का ध्यान चिंतन कर सकते हैं इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। जो बड़े बड़े साधनाओं से भी किसी को परमात्मा के चरण कमल प्राप्त नहीं हो पाया, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा आसानी से वो सब चीज हो जाता है। लेकिन फिर भी एकदम जीरो नहीं, मतलब साधना बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा नहीं चल सकता, कुछ तो मेहनत फिर भी करना पड़ेगा सुंदर साथी। कुछ साधना भक्ति तपस्या थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तपस्या मतलब तपो में जीवन, सात्विक साधना में जीवन, संयमित जीवन, भक्ति में जीवन चलना पड़ेगा। भोग विलासिता पूर्ण जीवन से तो फिर रोग दुख शांति हमको भी फिर बच नहीं सकेंगे, उससे रोग दुख शांति से बच नहीं सकेंगे। ते माटे सहु चाले संजमपुरी, इस कारण से सारी दुनिया क्या है, देखा देखी यमपुरी के मार्ग, यानी भोग विलासिता पूर्ण जीवन जीती है, भक्ति करती है तो भी संसारिक सुख प्राप्त हो जाए, और दिन रात जो है उसके लिए ही मेहनत करती है। उवट कोणे न अगमाए, उवट इन उबर खाबर बैकुंठ का जो रास्ता है उस पर किसी से चल अगमाए मतलब चला नहीं जाता, कोणे ने किसी को। संजमपुरी ना दुख जाग्य पछी, जागने के पश्चात अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त या यमपुरी का ही ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, कि यमपुरी यानी नरक में कितना दुख है तो सुना नहीं जाता। मैंने बताया अभी अभी राजा परीक्षित सुन नहीं सके, बेहोश हो गए, कानों से सुनना भी मुश्किल हो जाता है और आंखों से देखा नहीं जाता है, तो सहन कैसे करेंगे जिसको हम दुख को सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको सहन कैसे करेंगे। सामने एक बकरे को काट रहे तो हम देख नहीं पा रहे हैं, उसकी दर्द भरी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, कितना दुखी कर रहा है इसको। तो जब हमारी गर्दन कटेगी तो क्या होगा फिर, जब हम देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो उसको सहन कैसे करेंगे। तो क्या है कि कर्म फल मार्ग जो है अभी क्षणिक सुख मिल रहा है अभी, लेकिन आगे चल करके बहुत ज्यादा दुख प्राप्त होगा, उसको कैसे सहन करेंगे। और साधना भक्ति के मार्ग में अभी थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा, थोड़ा साधना में संयमित जीवन जिएंगे तो भविष्य हमारा सुख शांति में उज्जवल हो जाएगा, परमात्मा का प्रेम आनंद प्राप्त कर सकेंगे। बैकुंठ बाट न दुख जो सही तो आखल सुख खंड, यानी कि निष्काम भक्ति के वाट ने मार्ग में, निष्काम भक्ति के मार्ग में जो हम साधना का, संयमित जीवन का, भक्तिमय जीवन का दुख सहन कर लेते हैं तो आगल सुख खंड आगे हमको बैकुंठ का या बहुत सारा सुख प्राप्त होगा। इसी इस विषय को हम परम धाम के विषय में भी घटा सकते हैं कि परम धाम के राज्य के प्रेम आनंद का जो मार्ग है, राज्य के मार्ग में थोड़ा साधना संयमित जीवन जिएंगे, सेवा साधना का कष्ट तप सहेंगे तो क्या होगा, परम धाम का सुख, राज्य का प्रेम आनंद आगे चल के प्राप्त होगा। वेद पुराण भागवत कहे चाहे जी हाँ भाई, जी हाँ लगे छे ब्रह्मांड, सभी ग्रंथों में कहा गया बैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो गई, तो जब तक ब्रह्मांड है अर्थात महाप्रलय तक बैकुंठ में आराम की जिंदगी हो जाएगी। फिर बैकुंठ में जाने के बाद नॉर्मली मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु के चक्र में फिर नहीं आना पड़ता है, लेकिन कब तक, महाप्रलय तक। जी हाँ लगे छे ब्रह्मांड। यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया आपको सामान्य जो सामान्य हिंदुओं को ये समझाया जा रहा है यहाँ प्रकरण में, यहाँ पर परमात्मा कौन है, कहाँ है, कि ये है परमात्मा की नहीं है, देवी देवता परमात्मा भगवान क्या स्थिति है सबकी, इस विषय में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहले जो मनुष्य केवल संसारिक सुख में और दिखावे की भक्ति में लगा हुआ है तो उनको मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझाया जा रहा है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये मनुष्य शरीर भोग विलासिता के लिए नहीं मिला, इसका परिणाम रोग दुख शांति होगा, जन्म मृत्यु का चक्र, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आदि बहुत सारे दुख मिलेंगे। साधना बैकुंठ का मार्ग क्या है, निष्काम भक्ति का मार्ग। स्वर्ग और संसारिक सुखों का मार्ग क्या है, सकाम भक्ति का मार्ग। पण बंध छूटा बिना ना चलाए, भाई ए छे कर्म का नहीं दिखे। आशा तृष्णा का जो बंधन है छूटता ही नहीं है। आशा क्या, भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, भविष्य में मैं थोड़े दिनों में मैं सुखी हो जाऊंगा, थोड़े दिनों में बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, थोड़े दिनों में ये हो जाएगा, थोड़े दिनों में वो हो जाएगा। एक लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी की भी आशा नहीं छूटती है।
तृष्णा क्या है? जितना सुख मिला उतना कम है। तृष्णा की आग में जितना घी डालो उतना आग बढ़ते जाता है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। भोगों के, संसारिक सुखों के उपभोग से इच्छाएं शांत नहीं होती, इच्छाएं और बढ़ती जाती है। इस कारण क्या होता है? संसारिक सुखों के कारण कर्म फल का जो रास्ता अपनाते हैं, दिखावे की भक्ति और संसारिक सुख पाने के लिए दिन रात जो पाप करते हैं, अनीति का आचरण कर अनीति पूर्वक धन कमाते हैं, तो सारी जड़ क्या है? आशा और तृष्णा। संसारिक आशा तृष्णा जब तक नहीं छूटेगी, अर्थात विराग्य नहीं होगा, तब तक निष्काम भक्ति के मार्ग में न चलाए। भाई ये छे कर्म निकाणी, ये क्या है? कर्म, कर्म की कहानी, यानी कि कर्म की गति है ये। हम अच्छा कर्म क्यों करते हैं? संसार में सुख मिले, यदि संसारिक सुखों की कामना से या स्वर्ग की कामना से सत्कर्म करते हैं, तो ऐसा सत्कर्म कोई फायदा नहीं करता है। और जो अंदर से तो दिन रात पाप करते हैं, ऊपर से दिखावे की भक्ति करते हैं, तो क्या है कि पाप का जो भंडार इकट्ठा कर रहा है, पाप का बंधन कर दिया इकट्ठा, उससे कैसे बचेंगे? मन माहे जाने हमें सुख भोगो सुख। दिखावे की भक्ति करके क्या सोचते हैं? मैंने दान किया है तो मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे और मुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। मन माहे जाने, अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि मुझे सुख प्राप्त होगा दिखावे की भक्ति से, अनीति के धन से, बेईमानी के पैसे से, दिखावे की भक्ति से, सकाम भक्ति से सुख मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। पर होता क्या है? पड़ जाए बंधाड़ा जमपुरी तानी पर, बंद उसको यम के दूत बांध करके यमपुरी ले जाते हैं, अर्थात उनको जैसे पुलिस पकड़ के जेल में ले जाती है ना, वैसे कर्म का फल प्राप्त होकर के ही रहता है। कर्म फल से कोई बच सकता नहीं है। परमात्मा की शक्ति से भाग कर कहाँ जाएगा? परमात्मा की शक्ति से भाग करके, जैसे क्या होता है, यहाँ से इंडिया से भाग करके ब्रिटेन चले गए, तो बोले इंडिया की पुलिस खोजते रहे, लेकिन परमात्मा की शक्ति से बच करके कहाँ भागेंगे? कण कण में सर्वत्र परमात्मा की शक्ति समाई हुई है, तो अपने कर्म फल से बच के कोई जा सकता नहीं है। संसारिक कामना ही सारा गड़बड़ी का जड़ है। संसारिक कामना है, संसारिक कामनाओं के लिए बेईमानी भी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और संसारिक कामनाओं के लिए दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। पाप कर्म को दबाने के लिए पुण्य का दिखावा कर रहे हैं। एक पाप का बंधन पहले था और दूसरा पुण्य का बंधन एक और आ गया। पाप लोहे की जंजीर, पुण्य सोने की जंजीर। पुण्य भी जो थोड़ा बहुत किया भी होगा तो दिखा दिखा करके वो नष्ट कर देता है। अपनी मुख से अपनी तारीफ करके, अपनी प्रसिद्धि करके नष्ट कर दे। क्या बोलेंगे? मैंने पिछले साल भागवत कथा किया था, तुम क्यों नहीं आए? तो इस तरह से ना बताते रहेंगे सबको। 4 साल पहले में हमने यहाँ पर मंदिर में दान किया था, 4 साल बीत गए, वो कब का खत्म हो गया बैलेंस बता बता करके। सोचते हैं कि मैंने अच्छा दान किया है, 1 लाख रुपए दान किया है मंदिर में, तो मुझे सुख मिलेगा, अर्थात मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में क्या होता है? दिखावे के कारण उसका भी फल नहीं मिल पाता है, और यदि अनीति से धन कमाया है तो उसका दान करने का कोई फायदा होता भी नहीं है। कर्म तना बंद छेरे वज्र में, कर्म का जो बंधन है किसके? वज्र लेप के समान कहा गया। कर्म बंधन से कोई बच सकता नहीं। देखिए स्वयं विष्णु भगवान का देख लो, राम भगवान ने बाली को छिप के तीर मारा, बाली ने अगले जन्म में कृष्ण को छिप के तीर मारा। तो कर्म बंधन से स्वयं देवता भी नहीं बच सकते, तो मनुष्य कहां से बचेगा? वेद पुराण एम बोले, वेद पुराण क्या कहते हैं? कर्म बंधन से कोई बच नहीं सकता, कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, यही कर्म बंधन है। अच्छे किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कर्म शुभ अशुभम। दया नहीं, जीव हिंसा करे, हृदय में दया नहीं है, जीवों को मारते हैं, मांसाहार करते हैं, और कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। मछली बकरी मुर्गी सब खाएंगे और मंदिर में जाके पूजा करेंगे, मुंह में राम और बगल में बीड़ी, बगल में छुरी नहीं, बगल में बीड़ी, हाथ में बीड़ी रहेगा, मुंह में राम राम बोलेंगे तो क्या फायदा होगा? जरा विचार करिए।
इधर से मंदिर में धर्म का दिखावा कर रहे हैं, रास्ते में कोई गरीब का दया दुख दिखाई नहीं देता, और जीव हिंसा करते हैं, मांसाहार। आज देखेंगे मुसलमानों को छोड़ो, हिंदू भी जो है मैक्सिमम फॉरवर्ड, बोले हम तो शिक्षित हैं, मॉडर्न हैं, स्कूल कॉलेज में सभी लड़का लड़की से बहुत कम होंगे जो संस्कारित होंगे, 90% सभी मांसाहार करते हैं, और बोलेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हाथ जोड़ लेने से थोड़ी कुछ होने वाला है, अच्छे कर्म करेंगे तब तो अच्छा फल मिलेगा। ते कर्म चंडाल नहीं तो ले अपने कर्म कर्म चंडाल नहीं तोले, अपने कर्मों का देखते नहीं है कि मैंने कैसे कर्म किए हैं। हाँ, मैंने दिन रात पाप किया है, जीव हिंसा किया है, दूसरे मनुष्यों को दुख पहुंचाया है, दूसरे का अधिकार छीना है, बेईमानी से पैसा कमाया है। पहले के समय में क्या होता था कि नैतिक मूल्यों का सब बहुत ध्यान देते थे कि नहीं, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना, इससे मेरा परिवार भविष्य में दुखी होगा, बहुत विचार करते थे, अनीति से काम नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचते थे। अभी कोई चिंता नहीं है, बेईमानी से पैसा कमाओ, दूसरे को धन छीनो, अधिकार छीनो, दूसरों को दुखी पहुंचाओ, जीव की हिंसा करो, मांसाहार करो, अपने कर्म की तरफ ध्यान देते नहीं है। कर्म का बंधन वज्र के समान कठोर है। वज्र होता है ना जिससे मारते हैं, हथियार एक वज्र, उसके समान जो है कर्म बंधन से कोई, अपने कर्म फल से कोई बच सकता नहीं है। पाप करके गंगा नहाने से, पाप कर्मों से नहीं बचने वाले। जीवन भर पाप करके उसमें से थोड़ा पैसा दान कर देने से भी पाप से नहीं बच सकते। युधिष्ठिर ने सारा जीवन पुण्य किया, लेकिन एक छोटा सा पाप से नहीं बच सके। बस एक छोटे से पाप के कारण थोड़ी देर नरक रुकना पड़ा उनको भी। सारे पुण्य मिलकर एक छोटा सा पाप नहीं काट सके, तो हमारा पाप कहाँ से कटने वाला है। केवल एक ही तरीका है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अच्छे बुरे कर्म, पाप कर्म बंधन से, पुण्य पाप सभी से मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ के मन में कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, मुख्य रूप से हम देख रहे हैं सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति दो कैटेगरी में रखा है यहाँ पर। यमपुरी और वैकुंठ। यमपुरी मतलब वहां पर पाप पुण्य कर्म का फल प्राप्त होना, पुण्य के बदले सुख, पाप के बदले दुख, लेकिन उसमें भी क्या दिखावा ज्यादा है। दूसरा वैकुंठ निराकार का मार्ग क्या है, निष्काम भक्ति का मार्ग। उसमें उद्देश्य क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त होना। तो मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भक्ति करते हैं, संसारिक सुखों की कोई कामना होती नहीं है। जीवन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर वैकुंठ के माध्यम से जीवन का वास्तविक उद्देश्य यहाँ पर समझाया जा रहा है। अभी ब्रह्म ज्ञान का मुख्य विषय कि मैं कौन हूँ, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ है, यहाँ पर अभी शुरू नहीं हुआ। है सुंदर साथ जी, इस विषय में किसी सुंदर साथ के मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो कभी भी पूछ सकते हैं। जो जूम का में आईडी है, यही मेरा मोबाइल नंबर भी है, इसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी पूछ सकते हैं। और क्लास के पश्चात नोट्स और क्विज लिंक भी रखा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सभी सुंदर साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और सुंदर साथ जी को जानकारी देना चाहता हूँ, मैं कल जो है मैं फिर से यात्रा में रहने वाला हूँ, तो कल के दिन जो है क्लास नहीं लगेगा, क्लास लगेगा परसों के दिन। हालांकि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये तीनों दिन बराबर क्लास लगेगा। तो 5 में से, सप्ताह में से जो 5 दिन क्लास होता है उसमें से एक आध दिन कभी कभी मिस हो जाएगा इसी तरह से, तो उसमें कोई बात नहीं, आप समझिए कि रेस्ट कर लिया ऐसा समझ लेना। ऐसे सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं और उसके पश्चात जो है हम अर्जी गायन करेंगे। करम तना बंद छेरे वज्र में,
वेद पुराण एम बोले, दया नहीं जीव हिंसा करे, दया नहीं जीवा हिंसा करे, ते करम चंडाल नहीं तोले, ये करम चंडाल नहीं तोले, ते करम चंडाल नहीं तोले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी, अर्जी गायन के लिए मैं यदि इलाबेन जी को संभव है तो इलाबेन जी अर्जी गायन करना चाहेंगे आप? ठीक है। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कीन सो कहो, तुम हो मेरी आश जी। आश भी जानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी समर्थ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जनमंदी जो मैं होती सौंप्यो, देखूनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूं नैना भर जी। पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाय इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सबंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता दाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। स्त्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। धामधनी के अर्जी गायन में एक समर्पण का भाव है, शरणागति का भाव भी है, और राज्य के प्रति हमारे जो निष्काम भक्ति बोल रहे थे,
राज्य के प्रति हमारी निष्काम भक्ति का भी, और हमारी वाणी की भाषा में पतिव्रता साधन का भी ये परिचायक है अर्जी। तो सुंदर साथ जी, इसलिए हम चर्चा के पश्चात अर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि चर्चा का जो भी सार है वो अर्जी में समाया हुआ है। चर्चा का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो क्या होना चाहिए, वो अर्जी से हमको पता चलता है कि हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, आइए अब हमारे विदा होने का समय हो गया है। आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है और हम जो है परसों बुधवार को शाम को 8 बजे इसी प्रकार मिलेंगे। तो आई सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब मैं विदा लेता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।